Hello. Today we will start last topic of chapter 1 NCRT number system law of exponents for a real number. Okay? So let's how we can reach law of exponent. So first of all, mathematics without pattern not possible. Okay? So let this is 2k power 4. It means 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So how many times? This is 4 times. So 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 twos are 6, 2 twos are 4, 4 twos are 8, 8 twos are 16. Okay. Now 2 to the power 3 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 is sorry, it's 3 times is equal to 8. So 2 k power 2 is equal to 2 into 2 into 2 is equal to 4 to the power 1 is equal to 2. Okay. So 1 times it is 2 to the power 0. What the value will come next? What the value will come? 2 to the power 1. 1 has done. Okay. So now see the pattern. Um, what you are observing from this pattern. So this is 2k power 4 is 4 times 2, and that the answer is 16. So 2k power 3, so answer is 8. 2k power 2 answer is 4. 2k power 1 answer is 2. Okay, so 4 3 2 1 0 ये तो चल ही रहा है नंबर लाइन पे ये 4 3 2 1 एंड 0 ये चल रहा है. So 16 8 2 16 8 4 2 16 8 4 2 8 2 जा. सो 16 में 2 डिवाइड किया 8, 8 में 2 डिवाइड किया 4, 4 में 2 डिवाइड किया 1. ओके, सो इट मींस सो डिवीजन बाय डिवाइड बाय 2, 2 comes 8, divide by 2, 2 comes 4, divide by 2 comes by 2 comes 2. ओके, अब क्या करेंगे? 2 से अब अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आंसर क्या आएगा? डिवाइड बाय 2, आंसर विल बी 1. Okay, so again come to the point. 2 the power 4 16, 2 the power 3 8, 2 to the power 2 4, 2 the power 1 2. एंड अगर 2 के पावर 0 है वैल्यू, तो 2 के पावर 0 है वैल्यू, तो आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. सो डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2. ओके, सो व्हाट 2 के पावर 0 तो वैल्यू 0 होगी नहीं. मैथमेटिक में 0 कोई वैल्यू होती ही नहीं है. ओके, सो 2 की पावर 0 वैल्यू क्या आती है वहां पे? 1. किसी की वैल्यू भी 2 की पावर अगर किसी की वैल्यू भी 0 है तो वैल्यू 0 नहीं आती है. सो हम यहाँ पैटर्न के थ्रू समझेंगे 2 की पावर 0 वैल्यू क्या आएगी. सो 2 की पावर वैल्यू कितनी आई? 1. 16 में 2 डिवाइड किया, 16 में 2. 2 की पावर 4 है तो वैल्यू 16, 3 है तो 8. और सो पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट इज 2 2 2 2 and the in between is divide by 2. So 2 के पावर 0 वैल्यू इज 1. अब हम 4 3 2 1 0 के बाद हम क्या आएंगे? -1. तो 2 के पावर -1, 2 के पावर -1. अगेन मैंने यहां पे 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2. डिवाइड बाय 2 इट इज 1 बाय 2. ओके, डिवाइड बाय 2 के पावर -2, so divide by 2, divide by 2 is equal to, again divide by 2 करेंगे, so 2 into 2 it means 1 by 4, 1 by
4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एक्सपोनेंट को हम लिखते भी जाते हैं। सो फर्स्ट मुझे क्या मिला यहाँ पे, फर्स्ट मुझे मिला 2 के पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1, यानी किसी भी चीज के पावर, किसी भी बेस के पावर अगर 0 है तो दैट इज योर 1। सो a के पावर 0 वैल्यू विल बी 1। यहां पर मैं एक चीज बता दूं नोट करके कि अगर कोई चीज a के पावर m है लिखा हुआ है, हियर इज आई विल एक्सप्लेन यू। सो इट इज a के पावर अगर वैल्यू m लिखी हुई है, a के पावर वैल्यू m लिखी हुई है तो m क्या हो गया एक्सपोनेंट और a क्या हो गया बेस। सो m क्या हो गया एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, और ये क्या हो गया बेस। एक्स m क्या हो गया एक्सपोनेंट और a क्या हो गया बेस। ओके, सो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 is equal to 8, that is divide by 2, divide by 2। okay, so this is the first law we have reached over, हम यहां पहुंचे हैं। ओके, द सेकेंड वन इज, दूसरा हम क्या पहुंचे हैं, किसी के पावर भी अगर वैल्यू माइनस है, अगर माइनस है तो 2 कहाँ आ रहा है नीचे आ जा रहा है, -2, 2 टाइम्स क्या आ जा रहा है यहाँ पे, ये इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 अपॉन 2 के पावर 3। इट मीन्स किसी के पावर भी अगर -n है तो ये हो गया 1 अपॉन a के पावर n। So this is okay, this is a के पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a के पावर n। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग धीरे धीरे इस चीज को और ऑब्जर्व करते हुए सॉल्व करेंगे। दिस आई थिंक हाउ इट कम एंड हाउ इट कम वी विल, we have reached। So now the second is when the base are same and the multiplication, so let, मैंने लिया 2 के पावर, 2 के पावर अगर 3 है और बीच में मल्टीप्लीकेशन, दिस डॉट साइन इज अ मल्टीप्लीकेशन साइन एंड दिस इज 2 के पावर 4, तो क्या होगा लेट्स सी क्या होगा। ओके, लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे, लेट्स सी होगा क्या यहाँ पे 2 के 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128। ओके, सो मैंने क्या किया, इसको जो है वो ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। ओके, this one is a black pen, the 4 times is on a black pen, black marker, and the first 3 is on blue marker। okay, so this is 3 times, 3 times, and this is 4 times, so this comes 2 or 3 7, 2 or 3 7, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, so 2 की पावर 7। so हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे 3 + 4 इज 7, यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकती थी 2 के पावर 3 + 4 इज इक्वल टू 2 के पावर 7, 2 के पावर 7। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम विथ इट, एनी प्रॉब्लम विथ इट कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं। सो a के पावर m मल्टीप्लाई बाय a के पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। ओके, a के पावर m प्लस n,
a के पावर m plus n. ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप सो नॉट. अब नेक्स्ट आते हैं, हम क्या करते हैं, माइनस 2 के पावर 4 अपॉन 2 के पावर 2. 2 के पावर 4 डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवीजन कर रहे हैं. 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2. So 2 के power 4 can be written as 2 into 2 into 2 into 2, and here is 2 into 2 into 2. Let's see this 3. Okay, 2 into 2 into 2. So 2 cancel out, 2 cancel out, 2 cancel out, 2. क्या बचा मेरे पास? सिंगल 2 बचा. सिंगल 2 बचा. ऑब्वियसली 4 में से 3 गया. 4 में से 3 गया. 1. So again you can written it 2 के power 4 minus 3. It means 2 के power 1. You can write it. So it's okay. A के power m डिवाइड बाय a के पावर n, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस a के पावर n. ओके, इज इक्वल टू a के पावर m माइनस n. a के पावर m माइनस n. a के power m minus n. Is it okay? Okay. I hope so. You have no problem with it. How we can reach, and where m and n are integers, where m and n are integers, you will write here also, where a, m and n are integers, and a is always greater than 0. a हमेशा 0 से बड़ा होगा. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं. व्हेन बेस आर डिफरेंट, बेस मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे 2 के पावर 3 एंड 4 के पावर 2. 4 के पावर 2 मैंने लिया, एंड द इन बिटवीन इज मल्टीप्लीकेशन. इन बिटवीन इज मल्टीप्लीकेशन. So this is 2 into 2 into 2. Okay, and multiply. I will take 4. Okay, 4 into 2 into 4. Okay, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, नहीं, ओके, सो लिटिल बिट लेट, इसको मैंने 4 तो लिया यहाँ पे, बट 4 इज डिफरेंट वे, एंड द power are exponent are same. Exponent are same. So here is base are same, exponent are different, and here is a base are different and power exponent are same. So this is 2 into 2 into 2, and this is 4 into 4 into 4. Okay, so you can write is 2 into 4 into 2 into 4 into 2 into 4. So this 2 by 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2. This is 2 into 4. How many times? 3 times. Okay, it means exponent is same, but the multiplication between power, multiplication between base. So you can write it, you can write it you can write it a के power m and b के power m. Base are different but power are same, is equal to a into b के power m. a into b के power m. Okay, I hope so it is true. It is true. It is true. a के power m into b के power m, and the bracket is a into b के power m. Okay, I hope so. This is, you will know how it work. Okay, so next, that one be the last one. The last one. Anything remaining, I will
explain in when I doing exercise. So now uh, रूट 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, या किसी के पावर भी अगर रूट होती है, ए है यहाँ पे, रूट होता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब ए बाई 2, स्क्वायर रूट का मतलब ए बाई 2, क्यूब रूट का मतलब ए बाई 1/3, ओके, 4 का मतलब ए 1/4, और n का मतलब a 1/n. 1/n, it means you can you can write it 1 2 3 4 5, okay, 6. So किसी भी स्क्वायर रूट n इज इक्वल टू a के पावर 1/n. अगर यहाँ 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, and so on. Okay, got it? So you will revise it. We will do exercise 1.6 in the next video. I will put this portion as it is and do exercise. I will do exercise 1.6 in this side. Okay, thank you.